स्टूडेंट्स, आज अपने सिट डाउन अपने नए सब्जेक्ट में एंटर होने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट का साइंस। अब आज आपको साइंटिस्ट बनने की शुरुआत हो रही है। आज साइंटिस्ट बनने का मतलब है दिमाग को खुला रखना, दिमाग पर थोड़ा जोर देना। तो सबसे जो पहला जो लेसन अपने सामने आया है इसमें आपके, उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसका चीट कोड मैंने बना के उधर राइट साइड में लिख दिया है कि देखिए, दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। अपनी सोसाइटी में भी दो कैटेगरी है। एक तो मेहनती लोग हैं और दूसरे क्या है कि कामचोर लोग हैं। अपने आप को छांट लो इसमें, कौन क्या है, क्या है, कौन ऑटोट्रॉफ है, कौन हेटेरोट्रॉफ है। जो मेहनती लोग हैं वो तो ऑटोट्रॉफ है, अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं। और जो कामचोर हैं वो वेट करते हैं कि ये बना लें तो हम इनसे ले लेंगे, हम नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफ कुछ बना लें न्यूट्रिशन तो हम ले लें, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो दो कैटेगरी क्लियर कट अपने चीट कोड में आती है। तो इस चीट कोड को डिकोड करने से पहले क्या है कि अपने पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल न्यूट्रिशन की जरूरत क्या पड़ती है। भाई, ऑटोट्रॉफ्स बनाए और हेटेरोट्रॉफ्स उनसे लेवे, ऐसे पैटर्न की आवश्यकता ही क्यों? यदि आवश्यकता नहीं होती तो ये दुनिया ही नहीं चलती, सारे पड़े रहते, कोई जरूरत नहीं न्यूट्रिशन बनाने की। तो इसकी आवश्यकता क्यों होगी? जो अपने अंदर लिविंगनेस है, जो चेतना है, जो यूं कहिए कि हम लाइव हैं, वो एनर्जी के कारण है। वो है एनर्जी के कारण, यानी लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग वर्ल्ड जो दुनिया है वो एनर्जी के कारण चलती है। आपकी कार भी कार, आपकी स्कूटरी, आपका कोई और व्हीकल, किसी भी चीज को, कोई मशीन को, कोई फैक्ट्री को, किसी भी चीज को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बोलोगे एनर्जी, जिसकी क्या है कि आप, मैं नॉन लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो नॉन लिविंग वर्ल्ड में कई पूरी कैसी होगी एनर्जी कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से हो, चाहे डीजल या पेट्रोल से हो, किसी भी, चाहे कोल से, कोयले से हो, यानी फ्यूल। तो लिविंग वर्ल्ड का जो फ्यूल है वो क्या है और वो एनर्जी कैसे देता है, ये आगे की क्लासों में पढ़ोगे। लेकिन आज तो इतना ही देख लीजिए आप अपने कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से लिविंग वर्ल्ड को एनर्जी मिलती है। मतलब लिविंग वर्ल्ड को एनर्जी कहां से आती है कि ये आती है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का मतलब सांस। भाई, इस हाउएवर वी आर नॉट टू स्टडी द रेस्पिरेशन, वी आर टू स्टडी ओनली न्यूट्रिशन, फ्यूल। फ्यूल कैसे बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स? फ्यूल। और फ्यूल को क्या क्या होता है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और फ्यूल को बर्न किया जाता है। आपको पता है फ्यूल को बर्न करोगे तो क्या एनर्जी मिलेगी। पेट्रोल को आप बर्न करोगे, डीजल को बर्न करोगे तो फ्यूल से क्या एनर्जी मिलेगी और आपकी कार चलेगी, एनर्जी मिलेगी उससे। ठीक इसी प्रकार से लिविंग वर्ल्ड में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। चलो, ये तो प्रोसेस है, दूसरी बात है। आप ये देखिए कि न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन के मामले में कामचोर और मेहनती और सारे बराबर है। मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन सारों का एक सा है, फ्यूल सारों का एक सा है। फ्यूल का मतलब फूड,
सारों सारों के फूड में अल्टीमेट जो कंटेंट है वो एक सही है। कैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज और स्टार्च भी कहते हो आप, आटा है ना, आप खाते हो गेहूं का आटा, चावल खाते हो आप, उसमें स्टार्च है। ग्लूकोज जो स्टार्च में चेंज हो गया, मतलब है दोनों ही कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फैट्स, ये घी, ऑयल, ऑयल वगैरह, ऑयल सीड्स है सरसों का, और तेल वगैरह खाते हैं, ये फैट्स। और ये प्रोटीन, मिनरल्स। तो व्हाट आर द न्यूट्रिटिव कंटेंट्स फॉर द लिविंग वर्ल्ड? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को जो मेहनती लोग हैं अब डिकोड करना शुरू करते हैं अपने, कि जो मेहनती लोग हैं ऑटोट्रोफ्स है, वो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं इस फ्यूल को। एक ही तरीका है फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मैन्युफैक्चर, टू बिल्ड, एंड फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अल्टीमेट सोर्स क्या है इस दुनिया में, ये एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, एनर्जी का सूर्य, सन। इसीलिए अपने क्या है कि सूर्य भगवान को गॉड मानते हैं, जो सवेरे सवेरे उठते उठते आपको दर्शन देने आपके दरवाजे पर आते हैं। वो बात दूसरी है कि आप रात भर 4-5 बजे तक इंटरनेट और उसमें उलझे रहते हो, और सवेरे वाले सूर्य भगवान को आप दर्शन नहीं कर पाते। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट से ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बना लेना। ये कौन सी फैक्ट्री है, इसमें क्या चीज चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? भाई एक तो इसमें सनलाइट तो होगी, नाम ही इसका फोटोसिंथेसिस है, नाम ही इसका फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में फ्यूल तो बनता ही बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वगैरह। इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलती है दुनिया भर की। आपने ज्योग्राफी में अमेजन बेसिन पढ़ा होगा तो बताया था कि 20% ऑक्सीजन जो इस धरती की है, अमेजन बेसिन के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां से निकलती है। और उसको नाम क्या दिया था आपने अमेजन बेसिन को? लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? कि भाई 20% ऑक्सीजन वहां जो जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे मिल रही है ना अपने को, इसलिए उसका नाम दिया लंग्स ऑफ द अर्थ, अमेजन बेसिन को। चलिए, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, और जो ऑटोट्रॉफ्स है, मेहनती, उन लोगों, उन मेहनती जो स्पीशीज हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स जो है उनको ईश्वर ने, गॉड ने एक विशेष प्रकार का केमिकल दे रखा है। क्लोरो, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, फिल मतलब पत्ती समझ लीजिए, लीव समझ लीजिए। क्लोरोफिल, पत्ती के अंदर जो हरा रंग है प्लांट्स की, ये एक प्रकार से गॉड के द्वारा दिया हुआ एक पावर समझिए, गॉड गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट अपने अपने को यदि ईश्वर दे देता तो अपनी किचन चलती ही नहीं, बंद ही रहती। अपने क्या है, थोड़ी सी भूख लगती तो बाहर जाके क्या है, पेड़ के पत्ते खा लेते, सनलाइट में खड़े हो जाते, ऑटोट्रॉप होते अपने। क्लोरोफिल, सनलाइट, इससे फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? फोटो का मतलब सनलाइट, और हरा ग्रीन कलर मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल रहते हैं, और लीव्स के अंदर, फिल मतलब लीव्स। ये दोनों क्या करते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है अपने इसमें एटमॉस्फेयर जो पड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंटेंट है गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर जो रूट से, प्लांट्स की रूट से आ रहा है ऊपर। क्या पाइप है क्या इसमें इस तरह से लगे यूं नीचे से पानी आ रहा है ऊपर? हाँ बिल्कुल पाइप जैसे ही है। उनका नाम, उन पाइपों का नाम क्या है? जाइलम। उन पाइपों का नाम क्या है? जाइलम पाइप्स। उनसे जमीन से जो वाटर है H2O, इसका देखिए कि जो केमिकल नाम है, मतलब पानी, वाटर, ये नहीं लिखे, इसका निशान लिख दिया सीधा H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, और ऑक्सीजन का सिंबल है O। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का सिंबल है C, और 2 मतलब डाई, और O मतलब ऑक्सीजन, और बन गया ये। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिक्स हो रहा है, यहाँ मिक्स हो रहा है ना, यहाँ सी भी है, अब H भी है और O भी है। ये जब तीनों चिपक गए सनलाइट और क्लोरोफिल के कारण, तब इसको ग्लूकोज कहा गया। अब साहब ग्लूकोज तो बना दिया, प्लांट प्लांट की जो लीव्स है उसने ग्लूकोज बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? जो लीफ है, ऐसे नहीं कि वो अपनी तरह से कोई ऐसे इनहेल कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पत्ती जो है, ऐसे नहीं। जो सरफेस है लीव के, उस पर बिल्कुल छोटे छोटे जो है अपने मुंह की तरह से होता है, इस तरह से छेद, जैसे ऑटो ऑटो का जो इसी को स्टोमेटा कहते हैं। जो होल है उसको स्टोमेटा कहते हैं। मुंह जैसे छोटे छोटे सॉरी। ये जो है मुंह की जो शक्ल है माउथ की, ये जो बीच में जो एम्प्टी जगह है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है होल, ये होल है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड की अब आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो दोनों जो सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स, ये बंद कर देंगी। ये क्या कर देंगी? इस स्टोमेटा को बंद कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं, बंद। जरूरत है तो गार्ड सेल खुल जाएगी। ये स्ट्रक्चर जो है स्टोमेटा और गार्ड सेल वाला, ये लीव्स में होता है, पत्तियों की। ये ध्यान कर लेना, पूछ लेते हैं व्हाट डू मीन गार्ड सेल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करती हैं। पानी कहां से आता है? जाइलम, रूट के जाइलम पाइप से आता है ऊपर। आपके व्यवस्था होगी। अब इसको CO2 और H2O को जोड़ने का जो काम है वो किसने किया? सनलाइट और क्लोरोफिल ने। जुड़ गया। जुड़ने के बाद में आपने देखा होगा कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन है, तीनों जुड़ी हुई हैं, और ये ग्लूकोज हो गया। और ग्लूकोज से फिर स्टार्च बन जाता है, गेहूं में आटा वगैरह, और फिर हेटरोट्रोफ जैसे अपने हैं खाते हैं। अब ठीक है सर, आपने कार्बोहाइड्रेट भी बना लिया, फैट्स भी बना लिया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन और लेकिन प्लांट्स तो प्रोटीन भी बनाते हैं। ये देखिए आप, प्रोटीन, ऑटोट्रोफ जो है प्रोटीन भी बनाते हैं। और प्रोटीन का मेन कंटेंट क्या होता है? नाइट्रोजन। यहां ग्लूकोज में देखा होगा कि आपने, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में देखा होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यह नाइट्रोजन नहीं है। इसमें यदि नाइट्रोजन और मिल जाता है इसको, तो ये प्रोटीन बन जाता, ये प्रोटीन हो जाता। तो प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स जो है उनको नाइट्रोजन जरूरी है। प्रोटीन का कंटेंट होता है नाइट्रोजन। ये कंटेंट बहुत ही कंपलसरी होता है प्रोटीन में। तो इसकी जो पूर्ति है, ऑटोट्रोफ्स कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? सिम्बायोसिस से। सिम मतलब साथ साथ, बायो मतलब कोई भी लिविंग, कोई भी जिंदा, सिम्बायोसिस
साथ साथ लाइफ गुजारते हैं। और उसमें क्या है, म्यूचुअल बेनिफिटेड होते हैं आपस में दोनों, म्यूचुअल बेनिफिटेड। जैसे एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजो, जो हमेशा रूट्स में ही पाता है। जो दाल होती है ना, दलहन, मूंग और ये अरहर वगैरह, जिसकी दो पार्ट होते हैं बराबर, वो दलहन कहलाती है, पल्सेज। जो पल्सेज प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूम प्लांट भी कहते हैं, लेग्यूम। तो ये जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के अंदर इस तरह से, लेग्यूम की रूट्स है सॉइल के अंदर, ये परत है ये, या इस तरह की क्या नोड्यूल्स होते हैं, गांठें इस लेग्यूम्स में, लेग्यूम्स प्लांट में इस तरह की नोड्यूल्स होते हैं। इसके अंदर क्या है कि राइजोबियम होते हैं, या अंदर इसके रूट्स के राइजोबियम। तो वो क्या करते हैं, वो जो ऊपर से जो नाइट्रोजन है 78%, उस नाइट्रोजन को लेकर उसका केमिकल बना के प्लांट को दे देते हैं। तो प्लांट को बेनिफिट हो गया ना बैक्टीरिया राइजोबियम से। राइजोबियम को ये जो रूट है वो क्या देती है, इसको मिनरल्स, फूड और ये सब दे देती है। तो बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर प्रोसेस एक्टिविटी। तो एक तरीका तो ये सिम्बायोसिस। एक सिम्बायोसिस, आप एक लाइकेन है, लाइकेन, दूसरा लाइकेन। इसमें सिम्बायोसिस किसका होता है, इसमें तो बैक्टीरिया और प्लांट्स, ग्रीन प्लांट का था, या बैक्टीरिया और लेग्यूम का सिम्बायोसिस था। और लाइकेन में सैप्रोफाइट्स, जो सड़े गले और रोटेंट, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, सड़ जाते हैं, जिसमें दुर्गंध आती है, वहां फंजाई उगती है, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स और ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन से, एल्गी, जो ग्रीन कलर रखते हैं, क्लोरोफिल। तो एल्गी और फंजाई का जो दोस्ताना है, जीवन दोनों साथ साथ गुजारते हैं, बायो, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो प्लांट्स हैं, उनको लाइकेन कहते हैं। ये सिम्बायोसिस से म्यूचुअल बेनिफिट्स इन दोनों में मिलेंगे आपको। तो पूछ सकता है कि सिम्बायोसिस के एग्जांपल्स हैं राइजोबियम एंड लेग्यूम, लाइकेन्स। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सिम्बायोसिस कैटेगरी में नहीं है। दूसरा, नाइट्रोजन की पूर्ति और कैसे हो सकती है जमीन के अंदर। जो मिनरल्स है वो सोख के प्लांट्स कह लेते हैं, वो ले लेते हैं, और अपने क्या है कि जैसे वीट है और एक आटा और सारा, उसमें वो खा लेते हैं मिनरल्स को और प्रोटीन को, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो जमीन में तो कमी तो होगी ना, नाइट्रोजन की कमी होगी, फास्फोरस की, यानी मिनरल्स की कमी तो होगी ना। उस कमी पूर्ति करने के लिए क्या है, फार्मर जो है फर्टिलाइजर डालता है उसमें, ये कमी पूर्ति में। रिप्लेनिशिंग इन सॉइल बाय फार्मर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड अदर्स, जिंक एक्सेट्रा, ये मिनरल्स फार्मर के द्वारा डाले जाते हैं, तो वो फिर दोबारा से अच्छी फसल लेता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति होते ही प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ अपना प्रोटीन भी बना लिया है, और फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी बना लिया है। मतलब इसने मेहनत की है, ऑटोट्रॉफ है ये। अब क्या है कि साहब माल तो बन के तैयार है, तो जो कामचोर हैं वो नजर दौड़ाए हुए हैं कि इसने बना लिया, अब अपने लेते हैं इससे। हिरण है वो घास खाएगा, आदमी है वो गेहूं से आटा बनाएगा, या हिरण का मीट खाएगा। अल्टीमेटली तो ऑटोट्रॉफ ने बनाया है माल। बाकी तो सब, हिरण हो चाहे आदमी हो, चाहे कामचोर प्लांट्स हो, कामचोर प्लांट्स भी होते हैं। आज अपने कामचोर यानी हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स को ही पढ़ना है, एनिमल्स को बाद में पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रोपिज्म, हेटेरोट्रॉप्स, सीधी सी बात है, इनमें फोटोसिंथेसिस की पावर ही नहीं, क्लोरोफिल ही नहीं। नो फोटोसिंथेसिस इन हेटेरोट्रोपिज्म।
इनमें तीन ग्रुप सामने आते हैं प्लांट्स में. आई हैव नॉट इंक्लूडेड द एनिमल्स इन हेटेरोट्रॉफिज्म, but you should know that all animal worlds are heterotrophic, depends on plants ultimately. Number one, parasite. पैरासाइट तो जनरली कहते हैं ये एक पैरासाइट है, कुछ कमाता नहीं है, ये अपने फैमिली पर पैरासाइट बना हुआ है, कोई काम दाम नहीं है इसके, कोई कमाता नहीं है, मतलब फूड जो है फैमिली का दिया हुआ खाता है. तो एक डोडर प्लांट होता है वो पीले रंग का, उसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है. वो डोडर जो है पेड़ों के ऊपर हरे जो ग्रीन पेड़ हैं ऑटोट्रॉफ्स उनके ऊपर पड़ जाते हैं और उनके द्वारा बनाया गया जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं. बस पैरासाइट हैं, खुद कुछ नहीं करते. पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं. अच्छा, कोई ग्रीन प्लांट भी पैरासाइट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. उसके क्या कि रूट नहीं होगी, रूट नहीं होगी तो क्या कि न्यूट्रिएंट्स जो वाटर है वो जमीन से नहीं लेता है, वो थोड़ा सा आधा कामचोर है, पार्शियल पैरासाइट है. तो ये क्या करेगा, ये मैंगो या महुआ के ऊपर मिसल-टू जैसे एग्जांपल, मिसल टू प्लांट जो है ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस तो कर लेगा वो, लेकिन उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए. वो क्या है कि मैंगो और महुआ के ऊपर स्टेम्स के ऊपर उग जाता है और उन स्टेम्स के अंदर से अपना चूसता रहता है, सक करता रहता है, इसलिए सक करता है, इसलिए इसको पार्शियल पैरासाइट कहा गया. एक ग्रुप ये हो गया. दूसरा ग्रुप है इंसेक्टिवोर्स. इंसेक्टिवोर्स, क्या प्लांट्स भी कीड़े खाते हैं? Whether the plants are insectivores, wors means eat. Wors means eat. भूखा, वोरासियस बोलते हो ना आप, वोरासियस है, पेट्टू है, सारे दिन खाना खाता रहता है, वोरासियस भूखा है वो. इंसेक्ट का जो वोर्स है वो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, जैसे ये आपकी विनस फ्लाई ट्रैप है, बड़ा सुंदर दिखता है. विनस मतलब सुंदर, सुंदर फ्लाई ट्रैप से इस पत्तियां इस तरह से होती हैं, इस तरह से रंग बिरंगी. कीड़ा कोई आता है उड़ता उड़ता उड़ता, कोई इंसेक्ट आता है, इसके अंदर सुंदरता देख इसके अंदर हो जाता है और ये ट्रैप हो जाता है, बंद कर लेता है. ये बड़ी इनकी चालाकी है, इंजीनियस मेथड है ये. चालाकी ऐसे बंद हो गया, वो कीड़ा अंदर अंदर घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाए. किससे डिजोल्व होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकालते हैं ये, ऐसे प्लांट्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते हैं. और जो इंसेक्ट है जो प्रोटीन रखता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण, जिसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो कमी रहती है वो कीड़े खाने वाले पौधे बनते हैं. तो विनस फ्लाई ट्रैप क्या है, नाइट्रोजन की अपनी कमी पूर्ति कर लेता है इस तरह से, इस चालाकी भरे मेथड से. पिक्चर प्लांट, पिक्चर मतलब घड़ा, जिसको घड़ा कहते हैं, पिक्चर. इंग्लिश के अंदर एक देरवाज थर्स्टी करो, ईसा है पिक्चर, घड़ा. तो घड़े, उसकी पत्ती में इस तरह से घड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से. उसके ऊपर ढक्कन भी होता है, लिड भी होता है. अब कीड़ा आता है मंडराता हुआ, घूमता फिरता, वो इस घड़े में देखता है क्या है, वो फिसल जाता है और घड़े के अंदर गिर जाता है. ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, अंदर से फिर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और उस कीड़े को डिजोल्व कर देते हैं. और नाइट्रोजन जो है, प्रोटीन है, वो प्लांट बना लेता है, ले लेता है. तीसरा जो बड़ा ग्रुप है वो फंजाई. फंजाई, आपने
सफेद सफेद रुई धागे, कॉटन जैसे कुछ जाल हरे रंग के, भूरे रंग के, वाइट रंग के रोटियों पर या सड़ी गली चीज के ऊपर देखा होगा। अरे इसमें तो लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उलन लग गई, उलन लग गई इसमें तो। वो भी प्लांट्स ही हैं, लेकिन देखा होगा उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हरा रंग नहीं होता। तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। अदर थिंग्स क्या है, जो भी कोई गर्म, वार्म और गीला वातावरण, सर्कमस्टांस से इन्वायरमेंट होगा और वहां पर कुछ सड़ा गला, कुछ सड़ी गली चीज होगी जिसमें दुर्गंध आने लग जाएगी, उसके ऊपर ये फंजाई उग जाते हैं। मशरूम की खेती करते हैं इस गंदी चीज के ऊपर लोग, तो फार्मर मशरूम उगाते हैं, वो बहुत महंगे भाव में बिकती है। ये मशरूम क्या होती है, फंजाई तो होती है। ये रोटन और डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर उगती है। तो इसको किसान को क्या है कि कुछ गर्मी देनी पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी खूब रखनी पड़ती है वहां पर, और मशरूम उग जाती है वहां। फिर उसकी सब्जियां बनाकर लोग खाते हैं, मार्केट में आती है। इसकी खास बात यह है कि सॉलिड फंजाई जो है, सॉलिड, भाई जो सड़ा गला जो चीज है वो तो सॉलिड ही होता है, दुर्गंध आती रहती है उसमें। तो सॉलिड के ऊपर क्या है, वो एंजाइम छोड़ती है, फंजाई है वो एंजाइम छोड़ती है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, सॉलिड चीज को लिक्विड कर देते हैं। इस लिक्विड को क्या है कि आसानी से फिर फंजाई है एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है, सक कर लेती है। तो ये था आपका मेहनती और कामचोर लोगों की कहानी। तो आपका ये जो पहला चैप्टर है वो पूरा होता है, फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है आपका। हाँ, कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ लाइए। लिविंग वर्ड को एनर्जी कौन से प्रोसेस से मिलती है, किससे मिलती है? बताया मैं, न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेशन से, मेनली न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है। इनको ऑटो क्यों कहता था, अपने आप? क्योंकि इसमें ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है वो अपने आप ये न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोपिज्म कहा जाता है इसको, ग्रीन के कारण। ये जो सिम्बायोसिस है इसमें राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम जो लेगुमिनस दाल वाले जो प्लांट्स हैं उनकी रूट के अंदर रहता है और इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को प्लांट्स को दे देता है और बदले में खुद अपना प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेता है। ये बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है जो ग्रीन प्लांट्स के साथ अपनी जिंदगी शेयर करता है, सिम्बायोसिस करता है, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं ये। व्हाट डू यू मीन सिम्बायोसिस? लाइफ आर बोथ द लाइफ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। फोटोसिंथेसिस आपको कोई पूछे और इसमें ये बोले कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो गैस या वेपर है वो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, O2 और लिख देगा N2, नाइट्रोजन। फोटोसिंथेसिस यदि N2 का एसिमिलेट कर पाता तो सिम्बायोसिस वगैरह और ये इंसेक्टिवोर्स वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये प्रोसेस नहीं होता इसमें। तो फोटोसिंथेसिस से जो गैस रिलेट नहीं करती, कोई मतलब नहीं है उसका फोटोसिंथेसिस से, वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वो गैस कौन सी है?
nitrogen. What do you mean stomata and guard? Where they where they are to find? ये लीव्स की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं स्टोमेटा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा, इन्हीं होल्स के माध्यम से लेता है वो। ये भी बताया था, मैं पूछ रहा है क्लोरोफिल कहाँ रहता है? वेयर क्लोरोफिल इज सिचुएटेड इन ए सेल। भाई कोई लीफ की जो सेल है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। यूं समझिए एक सेल के अंदर एक बर्तन है, यूटेंसिल है, और उसमें रखा होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। वो हेटेरोट्रोपिज्म की डेफिनेशन पूछिए। हेटेरोट्रोपिज्म की डेफिनेशन, जो न्यूट्रिएंट खुद ना बना सके, मैन्युफैक्चर ना कर सके और ऑटो के ऊपर डिपेंड हो, वो हेटेरोट्रोपिज्म हो गया। इसमें पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछा है, इसने पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछा है, डोडर। ऐसा भी कोई ग्रीन प्लांट है जिसको पैरासाइट कहते हो? हाँ बिल्कुल है, मिसल टू। अरे ये तो कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, फिर इसको पैरासाइट में क्यों डाला है? अरे पार्शियल डाला है, पार्शियल पैरासाइट है ये। मतलब ये मिनरल्स और जो वाटर है वो दूसरे प्लांट से लेता है, मैंगो या महुआ से ले लेता है। सेप्रोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। सेप्रो मतलब सड़ा हुआ, फंजाई है ना। और मैंने बताया था किसान जो है मशरूम उगाते हैं। सेप्रोफाइट्स कहाँ उगते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में उगते हैं? कि रोटन और डिकेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वेयर देयर शुड बी ए वार्म एंड वेट क्लाइमेट, दे विल ग्रो देयर। इंसेक्टिवोर्स प्लांट जो है, इंसेक्ट को कैसे डिजोल्व कर लेते हैं, ऐसी क्या इनके चतुराई है? ये अपने जो लीव्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, और वो जो कैद या प्रिजेंट इंसेक्ट है उसको डिजोल्व करके उसमें से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा आपने कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको डालने से स्टार्च ब्लू एंड ब्लैक हो जाती है? ब्लू एंड ब्लैक हो जाती है एकदम से ही, स्टार्च और व्हाइट होती है। और उसमें आयोडीन केमिकल डालोगे, डालते ही वो जो स्टार्च है वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाएगी। ये टेस्ट आपके इस पार्ट में एटोट्रोप जानने के लिए था। क्या ये एटोट्रोप है? आप किसी लीव्स के ऊपर लाइट में रखा और एक लीव जो है उसको आपने डार्क में रखा, अंधेरे में रखा, तो बताओ आपकी स्टार्च किस में बनेगा? जो लाइट में है उसमें स्टार्च बनेगा, और जो डार्क में है उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। उस पत्ती के ऊपर, उस पत्ती के ऊपर आप जो है इस लीव्स के ऊपर जिसमें लाइट गिरी थी उस पर आप आयोडीन छिड़कोगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा मामला। और जो डार्क में पत्ती थी, लीफ थी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका कलर चेंज ही नहीं होगा। तो इनसे इस आयोडीन केमिकल से क्या प्रूव हुआ? यही प्रूव हुआ ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड
एक लीफ ली आपने, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल होता है KOH, वो वो एक जार के अंदर उस लीफ को फंसा दिया उसके अंदर, और जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो KOH ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सोख ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब पत्ती को तो, लीफ को तो क्या है कि ग्लूकोज बनाने के लिए इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, पानी तो है उसमें, लेकिन CO2 तो जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली। तो स्टार्च और ग्लूकोज कैसे बनेगा? जब आप बाहर निकाल के आयोडीन से आप टेस्ट करोगे तो उस लीव्स का कलर जो है नो चेंज, यानी ब्लैक एंड ब्लू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है ग्लूकोज और स्टार्च बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। हाँ, तो और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप पूरा अंडरस्टूड कर गए, अपने आप आंसर कर लेना आप। ठीक है, ओके।